class. Today we are discuss about chapter 2 input and output device. Myself Kamlesh Maurya, I am your computer teacher. In this chapter we are discuss about input devices. Some input devices are here: graphic tablet, light pen, barcode reader, MIR, CR reader, OCR reader, OMR reader, biometric, and the next is output devices is printer and how many types of printer, impact and non-impact. These all topics are covered in this chapter. So come to the first topic, input devices. फर्स्टली हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स की इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डाटा। इनपुट डिवाइसेस का यूज किया जाता है डाटा को एंटर करने के लिए एंड इंफॉर्मेशंस और इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए इनटू अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस का यूज कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंफॉर्मेशन को डालने के लिए किया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस इज, मेन फंक्शन जो इनपुट डिवाइस का होता है वो क्या होता है? टू टेक इनपुट डाटा, टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट लेना एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म, और उसे एक फॉर्म में कन्वर्ट करना दैट इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के द्वारा समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, जो मेन फंक्शन होता है इनपुट डिवाइस का वो ये होता है कि यूजर, इनपुट डिवाइस यूजर से, यूजर कौन होता है? यूजर जैसे जो भी कंप्यूटर चलाता है वो यूजर होता है स्टूडेंट्स। तो यूजर के द्वारा इनपुट लेती है इनपुट डिवाइस एंड उसे कंप्यूटर की फॉर्म में समझ में आने वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। जो भी कंप्यूटर को समझ में आने वाली लैंग्वेज होती है उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम इनपुट डिवाइस करती है स्टूडेंट्स। नाउ इनपुट डिवाइस की सबसे पहले इनपुट डिवाइस को पढ़ लेते हैं जिसका नेम है ग्राफिक टैबलेट। स्टूडेंट, ग्राफिक टैबलेट क्या होता है? ये एक इनपुट डिवाइस होती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अ ग्राफिक टैबलेट इज अ टच सेंसिटिव डिवाइस। एक ग्राफिक टैबलेट जो होती है वो टच सेंसिटिव डिवाइस होती है, जिसे टच करके हम डिवाइस को यूज कर सकते हैं। It lets the user draw or sketch on its surface using a pen or stylus। और ये वह क्या होती है? वह हम यूजर को अपने सरफेस पर पेन और स्टाइलस से, पेन और स्टाइलस एक तरह का पेन ही होता है जो टच स्क्रीन को चलाने के काम आता है। तो ये वह हमें यूजर को, या हमें बोल सकते हैं कि वह यूजर को पेन और स्टाइलिस से सरफेस, अपने सरफेस पर कुछ ड्रॉ और स्केच करने देता है। जो ग्राफिक टैबलेट होता है इसके सरफेस पर, इसके ऊपर आप किसी भी पेन और स्टाइलस, जो कि स्पेशली टैबलेट के लिए ही पेन बनाए जाते हैं, उनसे इस पर आप कुछ भी ड्रॉ और स्केच कर सकते हैं। It gives a feeling to the user as if or she is drawing using a pencil or pen on a sheet paper। और ये एक हमें फीलिंग देता है कि यूजर को फीलिंग देता है कि जैसे कि वो किसी पेपर की शीट, पेपर पर पेंसिल और पेन से ड्राइंग बना रहे हैं। ऐसा लगता है स्टूडेंट्स इस पर वर्क करने के बाद जैसे कि हम किसी पेपर पर ही पेंसिल से कुछ स्केच कर रहे हैं, कुछ डिजाइन बना रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। सो जस्ट लाइक अ paper and pencil we can use it। A graphic tablet is also known as drawing tablet और pen tablet। एक graphic tablet को हम ड्राइंग टैबलेट भी बोल सकते हैं और पेन टैबलेट भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसे तीनों नामों से पुकारा जाता है। कुछ लोग इसे ग्राफिक टैबलेट बोलते हैं जो ग्राफिक के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग ड्राइंग के लिए यूज करते हैं तो ड्राइंग टैबलेट बोलते हैं, कुछ लोग पेन टैबलेट पेन की तरह यूज करने के तरह से यूज करते हैं तो वो इसे पेन टैबलेट बोलते हैं। ग्राफिक टैबलेट्स आर जनरली यूज बाय आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, illustrators, fashion designers, cartoonists and so on। ग्राफिक टैबलेट जो सामान्य रूप से यूज की जाती है वो आर्टिस्ट के द्वारा की जाती है, आर्किटेक्ट भी इसे यूज करते हैं ग्राफिक डिजाइन तैयार करने के लिए, इलस्ट्रेटर्स भी करते हैं ग्राफिक डिजाइन के लिए, फैशन डिजाइनर्स भी इसमें डिजाइन्स बनाते हैं, कार्टूनिस्ट कार्टून्स बनाने के लिए भी काम आती है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों में इसको यूज किया जाता है। स्टाइलस इज अ पेन शेप्ड, स्टाइलस जो मैंने आपको बताया कि एक पेन शेप में होता है, एक डिवाइस होती है दैट इज यूज टू एंटर डाटा ऑन टच सेंसिटिव डिवाइसेस, जिसका काम क्या होता है? टच सेंसिटिव डिवाइसेस में डाटा को एंटर कराना। कुछ भी ड्राइंग बनानी है, कोई भी स्केचिंग करनी है, कोई भी ग्राफिक बनाना है, तो वो सब इसी स्टाइलस के द्वारा किया जाता है।
सो ग्राफिक टेबलेट क्या है, समरी में जान लेते हैं। ग्राफिक टेबलेट एक सेंसिटिव डिवाइस है जिसके ऊपर हम कुछ भी ड्रॉ और स्केच कर सकते हैं, और इस पर वर्क करना ऐसा फील होता है जैसे कि हम किसी पेपर पर पेंसिल से या पेन से कुछ बना रहे हैं। ग्राफिक टेबलेट को ड्राइंग टेबलेट और पेन टेबलेट भी कहा जाता है। सामान्य रूप से इसे आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, इलस्ट्रेटर, फैशन डिजाइनर, कार्टूनिस्ट और वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इसमें जो स्टाइलस होता है, जिससे पेन शेप्ड का होता है, उस डिवाइस से इसमें हम कुछ भी डाटा एंटर कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। Go ahead and learn about light pen. Light pen क्या होता है स्टूडेंट्स? A light pen is a light sensitive electronic pen. Light pen एक light sensitive electronic pen होता है, और it is used to point, select, draw object and so on a monitor by placing it directly on the computer screen. इसका यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है इसका? सेलेक्ट करने के लिए, पॉइंट के लिए, ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने के लिए, और वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह पर यूज किया जाता है मॉनिटर के ऊपर। एंड बाय प्लेसिंग इट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और इसे डायरेक्टली कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्लेस कर दिया जाता है। मींस कंप्यूटर की स्क्रीन पर रखकर ही इसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये लाइट पेन उन स्क्रीन के लिए होता है जब कोई कंप्यूटर स्क्रीन होती है, कोई मॉनिटर होते हैं जो टच सेंसिटिव होते हैं, तो उन पर इसका यूज किया जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? इट इज यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट, ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए, पॉइंट लगाने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, इन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। अ लाइट पेन इज यूज्ड ओनली विद द सीआरटी मॉनिटर्स। लाइट पेन का यूज सीआरटी मॉनिटर्स पर ही किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड बाय इंजीनियर्स। इसका आमतौर पर इंजीनियर्स के द्वारा यूज किया जाता है। आर्किटेक्ट इसको यूज करते हैं, फैशन डिजाइनर्स भी कभी कभी यूज करते हैं, एंड टीचर्स व्हाइल टीचिंग ऑन अ स्मार्ट बोर्ड। और टीचर इसका यूज तब करते हैं जब वो किसी स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं। सो लाइट पेन क्या होता है, समरी में जान लेते हैं। एक लाइट पेन लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। इसका यूज सेलेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए और बहुत सारी जगह पर किया जाता है, और इसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। एक लाइट पेन को सीआरटी मॉनिटर पर ही यूज किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज बाय इंजीनियर्स। इसे आमतौर पर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, फैशन डिजाइनर, टीचर्स, सभी लोग इसे यूज कर सकते हैं और करते हैं। बारकोड रीडर। Barcode reader. What is barcode reader? A barcode reader is a handheld scanner. Barcode reader जो होता है वो हाथ से पकड़ने वाला स्कैनर होता है। स्कैनर का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? स्कैन करने वाला, किसी भी पिक्चर को अपने अंदर लेना। इट रीड्स और स्कैन द बारकोड। ये रीड भी कर सकता है और स्कैन भी कर सकता है बारकोड को। रीड का मीन्स होता है वो पढ़ सकता है कि उसके अंदर क्या है। दैट अपेयर ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अपेयर होते हैं। यूजिंग लाइट बीम्स एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर। इसमें किरणों के जरिए, लाइट की कुछ किरणें डालकर इंफॉर्मेशन को मॉनिटर तक पहुंचाया जाता है। इसका काम ये होता है कि इंफॉर्मेशन मॉनिटर को डिस्प्ले करता है। जैसे आपने स्टूडेंट्स बारकोड रीडर का मैं एग्जांपल दे देती हूँ। आप जब कभी किसी मॉल में जाते हैं या शॉपिंग मॉल में जब आप जाते हैं और आप अपनी बास्केट में सामान परचेजिंग आइटम सेलेक्ट करके आप अपनी बास्केट में रख लेते हैं और उसे लेकर जाते हैं बिल बनाने के लिए, तो वहाँ पर वो एक मशीन का यूज़ करते हैं, और वो मशीन उसके उस प्रोडक्ट पर लगी हुई एक स्लिप जिसमें बारकोड बना रहता है, लंबी लंबी लाइनें खींची रहती हैं, उन लाइन्स को स्कैन करते हैं और वो वहाँ पर रेट सेलेक्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड बारकोड रीडर। In every shop mall and large shops you can get this. सो स्टूडेंट्स, बारकोड रीडर क्या काम करता है? ये रीड करता है, स्कैन करता है बारकोड्स को, जो बारकोड्स बने रहते हैं प्रोडक्ट्स पर, अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग बारकोड होते हैं, और उसे इसके अंदर एक लाइट होती है, लाइट की कुछ रेंज होती है, बीम्स होती हैं, किरणें जाती हैं, और वो मॉनिटर पर जैसे ही स्कैन करता है तो मॉनिटर पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस बारकोड के जरिए उस मॉनिटर के अंदर चली जाती है। बारकोड रीडर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सुपरमार्केट्स एंड मॉल्स। जैसे मैंने बताया आपको कि बारकोड रीडर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज। बारकोड रीडर्स कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये आमतौर पर सुपरमार्केट्स और मॉल्स में ही मिलते हैं, वहीं पर इसका यूज किया जाता है, बड़े बड़े मॉल्स में इसका यूज किया जाता है। A barcode is a pattern of vertical lines of different। अब ये बारकोड क्या होता है स्टूडेंट्स? बारकोड होता है एक वर्टिकल लाइंस होती हैं, प्रत्येक प्रोडक्ट पर एक वर्टिकल लाइंस खींची रहती हैं, और वे डिफरेंट थिकनेस के साथ होती हैं स्टूडेंट्स। उनके अंदर अलग अलग थिकनेस होती है, कोई मोटी लाइन होती है, कोई छोटी लाइन होती है,
उनमें थिकनेस का ही मेन इफेक्ट होता है। दैट कंटेन्स द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, और जिनके अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, उन्हीं लाइंस के अंदर पूरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है? सच एज इट्स नेम, जैसे कि उसका नेम, प्राइस, पैकेजिंग इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन, और वगैरह वगैरह। तो इन थिकनेस के अंदर ही प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि नेम, प्राइस, पैकेजिंग इंफॉर्मेशन। इट इज अ मशीन रीडेबल कोड, और ये एक मशीन होती है जो कोड को रीड करती है। सो बारकोड रीडर को एक तरह समरी में हम समझ लेते हैं। बारकोड रीडर हाथ से पकड़ने वाला एक स्कैनर होता है, और ये हमारे प्रोडक्ट में जैसे मॉल में प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी गुड्स आप परचेज करते हैं तो उस पर बने हुए बारकोड को रीड करने का काम करता है। इसमें एक लाइट बीम्स होते हैं जिनसे इंफॉर्मेशन मॉनिटर के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। बारकोड रीडर मोस्ट प्रॉब्ली जो मिलते हैं वो सुपरमार्केट एंड मॉल्स में मिलते हैं। बारकोड क्या होता है? बारकोड होता है कुछ वर्टिकल लाइन जो डिफरेंट थिकनेस के साथ होती हैं, जो अपने अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, उनके नेम, प्राइस, पैकेजिंग इंफॉर्मेशन सभी कुछ रखती हैं। और ये एक ऐसा रीडर है जो मशीन को ये एक ऐसा रीडर मशीन है जिससे कोड को रीड किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी कुछ इनपुट डिवाइस क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इनपुट डिवाइस के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।